Please subscribe to our channel for daily questions. Hello everyone, welcome to our channel. आज फिर आप सबके रूबरू हम आए हैं प्रेडिक्शंस लेके उन लोगों के लिए जो जेन्युइनली जानना चाहते हैं कि जो उनके एक्स थे, वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, जो भी उनके एक्स थे वो अब उनके बारे में क्या सोचते हैं. सो टुडे आवर क्वेश्चन इज अबाउट जो भी आपके एक्स हैं वो आपके बारे में अब क्या सोचते हैं. अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे साथ जुड़े रहिए ये देखने के लिए कि अब आपके एक्स आपके बारे में क्या सोचते हैं. सो अगेन वी हैव 3 piles. One, first pile with the copper dowser, second pile with the golden dowser and third pile with the silver dowser. So आप तीनों में से किसी भी एक पाइल को चूज कर सकते हैं ये जानने के लिए कि आपके एक्स आपके बारे में क्या सोचते हैं. अभी सोचते भी हैं या नहीं सोचते हैं, ये क्यूरियोसिटी रहती है सबकी इस बारे में कि जो उनके एक्स हैं, चाहे आप मूव फॉरवर्ड भी कर गए फिर भी आपके मन में एक क्यूरियोसिटी रहती है ये जानने की कि जो भी आपके एक्स हैं वो आपके बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, मूव फॉरवर्ड कर गए हैं या अभी भी वही हैं. ये लोगों के मन में बहुत क्यूरियोसिटी रहती है. तो आप लोगों की क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए हम आपके लिए ये क्वेश्चंस लेके आए कि आपके एक्स आपके बारे में क्या सोचते हैं. हमारे सामने 3 पाइल्स हैं. आप तीनों में से किसी भी एक पाइल को चूज कर सकते हैं. आपको पता है चूज कैसे करनी है. यू नीड टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड क्लोज योर आईज एंड जस्ट थिंक अबाउट योर एक्स फॉर वंस. डीप ब्रेथ कीजिए और अपने एक्स के बारे में सोचिए. आईज खोलिए और तीनों पाइल्स में से जिस पाइल से भी आप कनेक्टेड फील कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेट कीजिए और अपनी प्रेडिक्शन सुनने के लिए रेडी हो जाइए. जिन्होंने फर्स्ट पाइल को चूज किया है, देखते हैं इनके एक्स इनके बारे में क्या सोचते हैं. जो फर्स्ट पाइल जिन्होंने चूज किया है, देखते हैं इनके एक्स उनके लिए क्या सोचते हैं, अभी भी सोच रहे हैं या नहीं. आपके जो एक्स हैं वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आपकी और उनकी शायद कभी भी ना बनती. फिलहाल वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपके और उनके होते थे, लड़ाई झगड़ा, जितने भी थॉट प्रोसेस मैच नहीं करना, मिसमैच ऑफ योर थॉट प्रोसेस, और जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स होती थी आप दोनों के बीच में, वो उस सब चीज़ों से निकल चुके हैं और उन्होंने इस रिलेशनशिप से निकल के बहुत बहुत सही डिसीजन लिया है. वो अब आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप से निकल के उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया है. उनको लग रहा है कि आपकी और उनकी कभी भी नहीं बन पाती, आपका और उनका थॉट प्रोसेस जो है वो कभी मिल नहीं पाता. उन्होंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है जो वो मूव ऑन कर गए हैं इस रिलेशनशिप से. वो बिल्कुल पूरे तरीके से मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन कभी कभार वो अभी भी इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, ज़रा अपनी पिछली यादों में खो जाते हैं. बट वो कंक्लूजन यही निकाल पाते हैं कि वो आपके साथ कभी भी निभा नहीं पाते, दूर तक ये रिलेशन नहीं जा पाता क्योंकि थॉट प्रोसेस मैच नहीं करता. आपका और उनकी चीज़ों में बहुत डिफरेंस दिखाई दे रहा है. आपका रिलेशन डेफिनेटली किसी ना किसी लड़ाई झगड़े के बाद ही सेपरेशन हुई है. आपका कोई भी अच्छे नोट पे चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, बैड नोट पे हुई हैं. वो यही सोचते हैं कि उनका जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही था. ना ही सिर्फ उनके लिए, आपके लिए भी वो ये सोचते हैं कि उनका डिसीजन सही था, क्योंकि अगर आप लोग इकट्ठे रहते तो शायद खुश नहीं रह पाते, क्योंकि इतना
आप लोगों के थॉट्स में मिसमैच है, इतना ज़्यादा अप डाउन है कि किसी मामले में भी आपके थॉट्स उनके साथ नहीं मिलते हैं, तो वो बहुत खुश हैं इस रिलेशनशिप से निकल के, ना सिर्फ अपने लिए, आपके लिए भी, कि आप और वो अगर इकट्ठे रहते तो शायद अब तक लड़ाई झगड़ा हो रहा होता। तो उनको लगता है कि उन्होंने समझदारी की है इस रिलेशनशिप से बाहर निकल के। सो लेट्स सी, दिस वाज द प्रेडिक्शंस फॉर पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया था। अब देखे हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है उनके लिए क्या प्रेडिक्शंस है, उनके लिए क्या बताना चाहते हैं एंजल्स, कि उनके एक्स उनके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके बारे में उनके जो एक्स हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, क्या सोच रहे हैं, देखते हैं। वो बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट है। आपके जो एक्स हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ की है, उनके लिए हम बता दें कि उनके जो एक्स हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। वो इतने ज़्यादा हर्ट हैं क्योंकि डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई चीज़ उनके सामने निकल के आई है, कुछ ऐसा झटका लगा है, या हम कह सकते हैं उनके ऊपर बॉम्ब गिरा आपके साथ ब्रेकअप के बाद वो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी राइट नाउ वो आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, वो अभी तक ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि जिनके साथ उन्होंने इतना समय गुजारा या जिस पे ट्रस्ट किया, कंप्लीटली फेथ किया, वो उनको इस तरीके से दिल तोड़ेगा, झटका देगा। कुछ ऐसी चीज़ उनके सामने आपके लिए निकल के आई है जिसने उनको बहुत बड़ा झटका दिया है। आई कैन से कि बॉम्ब फूटा है उनके ऊपर, बिजली गिरी है, बिजली गिरने का कार्ड है कि उनको बहुत बड़ा धक्का लगा है और अभी तक वो इस से बाहर नहीं निकल पाए। जितना भी रिलेशनशिप के ब्रेकेज को टाइम हो गया है, आपके इस रिलेशनशिप को जितना भी समय हो चुका है टूटे हुए, अभी तक वो इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पाए हैं। ये दिख रहा है, अभी तक वो हर्ट महसूस कर रहे हैं, अभी तक उनका दिल जो है वो टूटा हुआ है, अभी तक वो सदमे में है, अभी तक उस झटके को बर्दाश्त करने की शक्ति वो जुटा नहीं पा रहे हैं, अभी तक वो उस झटके को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल यही दिख रहा है कि वो अभी तक हर्ट हैं, दुख में हैं, सदमे में हैं और निकलने की खूब कोशिश करने के बावजूद वो असफल रह रहे हैं कि वो निकल पाएं। सो वो झटके में निकलने से, जो भी झटका उनको लगा है उससे निकलने के बावजूद अभी भी उनको यही महसूस हो रहा है कि वो सदमे में है, वो अपने आप को निकालने में असफल हो रहे हैं और वो नहीं निकल पा रहे। सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। वो बेचारे अपने आप को उसमें से निकाल नहीं पा रहे। आप मूव ऑन हो गए हो लेकिन वो नहीं हो पा रहे हैं। सो अभी भी वो आपको बहुत याद करते हैं, लेकिन उनको आपको ऊपर जो ट्रस्ट था वो जो टूट चुका है उसको लेके वो अभी भी सोचते रहते हैं, क्योंकि ये कार्ड्स दिखा रहे हैं कि उनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ था, बहुत ज़्यादा, जो आपकी किसी न किसी बात को लेके टूटा है। वो बात सच है या झूठ है जो भी उनके सामने आई है ये तो आप ज़्यादा बेहतरीन जानते हैं, लेकिन वो अभी तक इस झटके से बाहर नहीं आ पाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ जो उनका इमोशनल बॉन्ड है बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और शायद है भी, तभी वो इस झटके से बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। बहुत कोशिशों के बाद दिख रहा है ना, ये बहुत कोशिशें हैं, इतनी कोशिशों के बाद भी ही इज़ लाइक डेड, ही इज़ नॉट मूविंग ऑन, वो बिल्कुल उठ नहीं पा रहे हैं। सो उनकी फिजिकली मेंटली ब्लॉकेजेस दिख रही हैं, फिजिकली भी वो सफ़र कर रहे हैं, मेंटली भी कर रहे हैं और इमोशनली भी इस रिलेशनशिप को लेके अभी तक सफ़र कर रहे हैं। सो ये है उनका थॉट प्रोसेस आपके एक्स का, आपके साथ जो रिलेशन था उसको लेके। सो आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, उनके एक्स क्या सोच रहे हैं, अभी भी उनके बारे में सोच रहे हैं या नहीं, लेट्स सी। सो जिन्होंने सिल्वर कलर डाउजर वाला पाइल यानी कि 3rd नंबर पाइल को चूज़ किया है, देखते हैं एंजल्स क्या बताते हैं कि उनके एक्स जो है उनके बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, और अगर सोच रहे हैं तो अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, और क्या उनका थॉट प्रोसेस चल रहा है आपको लेके।
सबसे पहले हम बात करते हैं थर्ड पाइल वालों की, जिन्होंने थर्ड पाइल को चूज किया है, कि आपके एक्स आपके बारे में सोच रहे हैं फॉर श्योर। जिस तरह पाइल नंबर 2 वालों के एक्स जो है वो झटके से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, ये भी सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इनको भी बहुत बड़ा सदमा लगा है इस रिलेशनशिप के ब्रेकेज के बाद। अभी भी वो सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को देख रहे हैं जो उनके साथ बुरी हुई हैं। अभी भी वो उन चीजों को नहीं देख पा रहे जो उनकी लाइफ में अभी अच्छी चल रही हैं। जितना भी समय आपके ब्रेकेज को हुआ है, जितना भी समय आपके ब्रेकअप को हुआ है, वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ उस चीज को देख पा रहे हैं जब उनका ब्रेकअप हुआ, जब चीजें उनके साथ वर्स्ट हुई, बुरी हुई। इनफैक्ट वो आपके साथ बिताए हुए अच्छे समय को नहीं याद कर रहे, सिर्फ और सिर्फ बुरे समय को याद कर रहे हैं। आई कैन से आप में बुराइयां ढूंढने में लगे हैं अभी भी। ही इज नॉट ट्राइंग कि वो ऊपर निकले, इस चीज को छोड़ दें। ये बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहे हैं कि वो इन चीजों को भुलाकर इन चीज़ों से परे हो जाएं। इनफैक्ट वो डूबे पड़े हैं उन चीज़ों को लेके जो उनको लगता है कि उनके साथ गलत हुई हैं। सो वो अभी तक उन चीज़ों के बारे में सोचे चले जा रहे हैं जो उनको लगता है कि ये मेरे साथ गलत हो गया है। उनको लगता है कि आपने उनके साथ काफ़ी गलत बिहेव किया है और वो इतना डिज़र्व नहीं करते थे, इतना बैड रिएक्ट किया है और बुरी चीज़ें की हैं उनके साथ। सो उनको ये लग रहा है। देखते हैं। हालांकि लाइफ में उनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें दिख रही हैं जो अच्छी हैं, बट ये टाइम ऐसा है कि वो अपने ब्रेकअप से अभी तक उभर नहीं पा रहे हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को देख रहे हैं जो उनके साथ बुरी हुई हैं, आपकी तरफ से हुई भी है या उन्होंने उस चीज को बढ़ाती दी है, दैट यू कैन टेल बेटर। बट वो सिर्फ और सिर्फ उस चीज में अभी तक डूबे हैं, आपके बारे में बुरे से बुरा सोच रहे हैं एंड वो सो भी नहीं पा रहे। इतना बुरा हाल है उनका, इतना वी कैन से ही और शी इज इन कंप्लीट डिप्रेशन। बहुत ज़्यादा तगड़े सदमे में है वो, बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन में है वो, कि वो नींद तक नहीं आ रही उनको, रात को भी बुरी चीज़ें, आपकी बुरी यादें सता रही हैं। वो उन चीज़ों के बारे में सोच सोच के परेशान है कि मेरे साथ ये क्या हुआ, क्यों हुआ, और उन चीज़ों के बारे में वो कॉन्टिन्यूसली सोचते चले जा रहे हैं। ओवर थिंकिंग चल रही है, इमोशनली डिप्रेस फील कर रहे हैं, मेंटली डिप्रेस फील कर रहे हैं। हम कहें तो ये कार्ड कंप्लीटली डिप्रेशन का ही है। वो कंप्लीटली इनफैक्ट नींद भी हराम कर रखी है इस थॉट ने, आपके थॉट्स ने उनकी नींद भी हराम कर रखी है। वो उस कहते हैं जो सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और निकलना चाहते भी नहीं है। ही और शी इज इवन नॉट ट्राइंग। उनको लगता है कि आपके बिना उनकी जो जिंदगी है वो खत्म हो गई है, तभी वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बिताए हुए और उनके साथ हुई हुई बुरी चीज़ों को याद कर रहे हैं, जो उनके साथ वर्स्ट से वर्स्ट हुआ, सिर्फ और सिर्फ उसी को याद करके वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा दुखी है। और आई कैन से, और सिर्फ उनकी ज़िंदगी में दुख के अलावा भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कोई खुशी, कोई चाव, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा उनको। अपनी फैमिली, अपनी जो फाइनेंशियल लाइफ है, करियर है, जो भी और चीज़ें उनकी लाइफ में हैं, वो कुछ नहीं दिखाई दे रही और सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया। सो वो आपके लिए जो भी चीज़ें आपके साथ अटैच थी, इसका मतलब है वो इतने ज़्यादा अटैच थे कि वो उनके लिए निकलना मुश्किल हो गया है। मुश्किल ही नहीं, आई विल से वो निकलना चाहते ही नहीं है, वो उसी दुख में रहना चाहते हैं, चाहे वो बुरी यादें ही सही, लेकिन वो बुरी यादों में से भी नहीं निकलना चाहते। सो उनका समय जो है वो बहुत बुरा चल रहा है। सो दिस वॉज द प्रेडिक्शन जिन्होंने थर्ड पाइल को चूज किया था। सो होपफुली आपको कुछ तसल्ली मिली होगी ये जान के कि आपके एक्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन आपके लिए हमारी यही एडवाइस है कि आप मूव फॉरवर्ड कीजिए। ज़िंदगी में बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत कुछ है एंजॉय करने के लिए। आप अपनी पास्ट से निकल के फ्यूचर में जाइए, यही आपके लिए और सबके लिए अच्छा है।
ज़िंदगी में हर किसी के साथ बहुत कुछ होता है, लेकिन इससे निकलकर आगे बढ़ना ही ज़िंदगी चलने का नाम है। सो हमारी तरफ से गुड लक एंड don't forget to watch our new video with the new concept, with the new question, and don't forget to share and subscribe our channel. Do like and subscribe our channel. Thank you everyone for watching. Like and subscribe to our channel. Now you can get your personalized reading with a very nominal fee. Kindly check the description below.